चलिए आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जहां एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है और यह लगभग एक सप्ताह से यह चर्चा बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, देश में ऐसी चर्चा है कि अब देश में एक ही चुनाव हो और इस तरह के चुनाव भारत में 52 से 68 तक हुआ है। 52 से 68 तक और किसी कारणवश से 67 तक हुआ है। 67 तक 68 में वह है चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ हो गया, क्योंकि किसी न किसी राज्य में सरकारें गिरी, फिर वहाँ सरकार बनी तो फिर चुनाव हुआ। इसके वजह से 68 के बाद से यह बंद हो गया। इसकी कमेटी के अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है और यह 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी, संविधान में संशोधन होगा, संविधान के नियम अनुच्छेद बहुत सारे तैयार है और उसमें बदलाव किया जाएगा, तब यह चुनाव का रिपोर्ट तैयार होगा। ऐसे चुनाव कुछ देशों में होते आ रहा है, जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी है, सोमानिया है, इस तरह के देश में अभी चुनाव होता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में कम होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बहुत सारे संविधान का नियम है। तो यह अभी चर्चा में है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम ध्यान देंगे कि इसका लाभ है और हानि क्या है। तो इसके लाभ यह है कि बार बार जो चुनाव होता है उस चुनाव में काफ़ी खर्च भी होता है। आचार संहिता लागू होना ये भी एक बाधा है। उसके बाद भ्रष्टाचार है, काला धन है। ये सब बाधाओं को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत सारे संविधान में संशोधन भी करनी है। तो अभी देखिए अब आगे क्या होता है। तो ये सब बचने के लिए ही इस तरह का चुनाव कराने का निर्णय लिया जा रहा है। यानी 52 से 67 तक यह चुनाव भारत में भी इस तरह के चुनाव हुए। अब हम ध्यान देंगे कि इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? तो देखिए, भारत तो एक संघ है कई राज्यों का और उसमें किसी न किसी राज्य में किसी न किसी कारणवश सरकारें गिरती है। कोई कानून ऐसा तैयार हो जिससे जनता असंतुष्ट है, उसका विरोध किया, उसका असर पड़ा, तो फिर इस तरह के चुनाव कराने पड़े। इसका ये सब नुकसान हो सकता है। अभी एक चर्चा और है कि आदित्य L1 यानी चंद्रयान 3 के बाद से एक और आदित्य L1 यहाँ से भेजा है। यानी यह है किस रॉकेट से गया है? तो PSLV C57 रॉकेट का नाम है। PSLV C57 है। लगभग यह 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा और यह जो है आदित्य L1 125 दिन में जो है कि एल पॉइंट पर यहाँ पहुँचेगा। यह पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो यहाँ से जो है ये दोनों के बीच में एक एल पॉइंट है, यहीं पर आकर वह स्थिर होगा। यहीं से यह सूर्य के अध्ययन करेगा। इसीलिए ये आदित्य L1 को भेजा गया है सूर्य के अध्ययन के लिए, क्योंकि सूर्य तक तो पहुंचना मुश्किल है। हम जानते हैं कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, वहां जाते जाते वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको यहीं पर लेकर छोड़ा जाएगा और यहीं से यह सूर्य के बारे में जानकारी देगा और अध्ययन करेगा। लगभग यह 4-5 साल तक जो है कायम रहेगा। अब यहाँ भी इसको तापमान तो मिलेगा ही, काफ़ी तापमान है, लेकिन उस ढंग से उसको बनाया गया है। उसका जो सेल है, जो कवर है, वह बहुत काफ़ी मजबूत है, यानी तापमान खास उसको असर नहीं करेगा। तो
आदित्य एल1 जो है कि आंध्र प्रदेश के सतीश धवन कोटा से इसको छोड़ा गया है और यह 125 दिन तक 25 दिनों में वहां पहुंचेगा। लगभग इसकी लागत बनाने में 400 करोड़ रुपया आई है। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है निगार साजी, जो इनके नेतृत्व में जो है यह आदित्य एल1 को भेजा गया है। तो ये जो है कि अभी आप जो आज का जो विषय देखें यह है चर्चा में है और इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिली। इस तरह